तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल के एक बहुत ही शानदार फंक्शन के बारे में जो कि होता है आपका स्विच फंक्शन। बहुत ही काम का फंक्शन है जिसकी मदद से आप अपना रिजल्ट डिस्प्ले कर सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू की मदद से। मतलब अगर आपने कोई वैल्यू कंपेयर करनी है और उस वैल्यू की मदद से आपने कोई रिजल्ट डिस्प्ले करना है तो आप स्विच फंक्शन की मदद से ईजिली यहाँ पे कर पाएंगे। तो आइए समझ लेते हैं इस फंक्शन के बारे में कि ये काम कैसे करता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आप सबका स्वागत करता हूँ एक्सेल लर्निंग के चैनल में। और ऐसे एक्सेल से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलना। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं ये वाली वीडियो। तो जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे हमने एक सैंपल के तौर पे डाटा प्रिपेयर किया है जहाँ पे एक तरफ लिखा है यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम और दूसरी तरफ लिखा है यहाँ पे डिपार्टमेंट कोड जो कि शॉर्ट फॉर्म में है। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम है। अब हम चाहते हैं जो डिपार्टमेंट का कोड यहाँ पे लिखा है उस कोड के बेस पे यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम पूरा लिखा जाए। तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे स्विच फंक्शन। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है इक्वल टू और यहाँ पे लिखना है स्विच। तो जस्ट मैं यहाँ पे टैब बटन प्रेस करता हूँ। इसके दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है एक्सप्रेशन, आपने किस वैल्यू को कंपेयर करना है। तो ये वाली वैल्यू है हमारी B2 जो कि हमने यहाँ पे कंपेयर करना है। तो हमने जस्ट B2 पे यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद कॉमा लिखा। उसके लिए पूछेगा आपसे वैल्यू कि आप क्या वैल्यू देना चाहते हैं। तो वैल्यू हमारी देखिए HR है। तो जस्ट मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ HR, मतलब सेम वैल्यू जो मैं कंपेयर करना चाहता हूँ। और अगेन यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, उसके बाद कॉमा लिखा। उसके चाहते हैं आप रिजल्ट की, अगर HR लिखा है तो क्या रिजल्ट आए। तो उसके लिए जस्ट मैं अगेन ब्रैकेट में लिखता हूँ और HR की जगह मैं लिखना चाहता हूँ लेट्स से ह्यूमन रिसोर्स। तो यस मैंने यहाँ पे लिखा ह्यूमन रिसोर्स और यहाँ पे अगेन मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया और कॉमा लिखा। अब दूसरा पूछ रहा है आपसे वैल्यू 2। तो वैल्यू 2 है हमारी फाइनेंस की जो कि नीचे वैल्यू है। तो जस्ट मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता हूँ FIN, ठीक है, कैपिटल में ही, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा लिखता हूँ। कॉमा लिखने के बाद अगेन इन्वर्टेड कॉमा में FIN की जगह में लिखना चाहता हूँ फाइनेंस। तो जस्ट मैंने फाइनेंस लिख लिया। इसी रंग से दोस्तों जो हमारे पास थर्ड वैल्यू है जो कि है IT की, तो अगेन मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखता हूँ और IT लिखता हूँ और डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे मैं क्लोज कर लेता हूँ। देन अगेन मैं कॉमा प्रेस करता हूँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखता हूँ और IT का यहाँ पे फुल फॉर्म लिख लेता हूँ लेट्स से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर लेता हूँ और अगेन मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर बटन प्रेस किया। तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा आ गया ह्यूमन रिसोर्स HR की जगह। अब मैं यहाँ पे सेम यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इस फॉर्मूला को नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ। तो आप देखेंगे सारी वैल्यूज के यहाँ पे फुल फॉर्म आ गए हैं, मतलब HR की जगह ह्यूमन रिसोर्स आ गया, FIN की जगह फाइनेंस आ गया। अब लेट से HR की जगह यहाँ पे FIN लिख दिया हमने फाइनेंस। तो आप देखेंगे वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है। तो अगर आपके पास वैल्यू कोई एग्जैक्ट फॉर्म में है और उसके साथ आपने अपनी वैल्यू का रिजल्ट डिस्प्ले करना है तो आप इसके लिए स्विच फंक्शन का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी इंटरेस्टिंग एक्सेल से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल एंड गुड बाय, टेक केयर।